आ जाओ दोस्तों, जीके का क्लास चालू होने वाला है। जीके शॉर्ट्स यूट्यूब चैनल पर प्रस्तुत वीडियो के चित्रों को ध्यान से देखें। इन पे आधारित क्वेश्चन प्रस्तुत वीडियो में पूछे जाने वाले हैं। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, पटाका किस देश की मुद्रा है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, ऑप्शंस को देखें, जवाब दें। चलिए मैं जवाब बता देता हूँ। मकाऊ, पटाका मकाऊ देश की मुद्रा है। पटाका मकाऊ देश की मुद्रा है। मकाऊ चीन का एक विशेष प्रशासनिक क्षेत्र है। पूर्व में यह पुर्तगाली उपनिवेश था जिसे चीन को पुर्तगाल द्वारा 1999 में सौंप दिया गया। इसकी राजधानी मकाऊ एवं मुद्रा मकाऊनीस पटाका है, जबकि लाओस की मुद्रा न्यू की पालाओ, पनामा की मुद्रा डॉलर तथा मैक्सिको की मुद्रा मैक्सिकन पेसो है। इसका इमेज भी आया था इसकी मुद्रा का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में हरित राजमार्ग नीति कब शुरू की गई? इसका भी इमेज दिखाया गया था। ऑप्शन आपके सामने है। इसका आंसर होगा 2015। भारत में हरित राजमार्ग नीति 2015 में शुरू की गई। इस नीति का उद्देश्य समुदायों, किसानों और गैर सरकारी संगठनों, निजी क्षेत्रों और वन विभाग सहित अन्य सरकारी संस्थाओं की भागीदारी से देश में राजमार्ग गलियारों में हरियाली को बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे वृक्ष तथा झाड़ियां लगाकर वायु प्रदूषण और धूल के प्रभाव को कम करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कुंभ मेला कहाँ कहाँ लगता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। इसका आंसर होगा हरिद्वार, उज्जैन, नासिक, प्रयागराज। नया नाम इलाहाबाद का। कुंभ मेले का आयोजन चार विशेष स्थान पर होता है। जिन स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है, नासिक में यह गोदावरी नदी के तट पर, उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर, हरिद्वार और प्रयाग में गंगा नदी के तट पर। वर्ष, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ष 2022 में हरिद्वार में कुंभ मेला होगा। आगे और है, और वर्ष 2025 में फिर से प्रयागराज में कुंभ का आयोजन होगा, और वर्ष 2027 में नासिक में कुंभ मेला लगेगा। 2027 में नासिक में कुंभ मेला लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लासगो, इसका भी इमेज आया था। ग्लासगो कोमा स्केल किसका मापन है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। वीडियो पॉज करके आप ऑप्शन देख करके जवाब दे सकते हैं। चलिए मैं इसका आंसर बताता हूँ। न्यूरोलॉजिकल आकलन। ग्लासगो कोमा स्केल यानी GCS, ग्लासगो कोमा स्केल एक न्यूरोलॉजिकल आकलन का मापन है जो चेतना स्तर क्षीणता के मापन हेतु एक व्यावसायिक युक्ति प्रदान करता है। RSI GSC स्कोर 1974 में वर्ष प्रोफेसर ग्राहम टेस्डेल द्वारा विकसित किया गया था। मस्तिष्क की चोट के साथ एक रोगी की चेतना की स्तर की पहचान करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? इसका भी एक इमेज आया था। ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसका आंसर होगा अधिवृक्क ग्रंथि यानी एड्रेनल ग्लैंड। मानव शरीर में रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर अधिवृक्क ग्रंथि एड्रेनल ग्लैंड्स के द्वारा नियंत्रित होता है। ये एक जोड़ी ग्रंथियों प्रत्येक वृक्क के ऊपर, इमेज में दिखाया गया है, उसका वृक्क के ऊपर स्थित है। यह दो भागों में विभाजित है। बाहरी एड्रिनल को कॉन्ट्रैक्ट एवं आंतरिक एड्रिनल को मेड्यूला कहते हैं। इसका प्रमुख
कार्य तनाव की स्थिति में हार्मोन स्रावित करना तथा रक्तचाप नियंत्रित करना है। अधिवृक्क ग्रंथियों शरीर में सोडियम के नियंत्रण के लिए एल्डोस्टेरोन एवं एपिनेफ्राइन नामक हार्मोन्स उत्पन्न करता है, जो हृदय पर अपना प्रभाव छोड़ती है। सोडियम का अत्यधिक उत्सर्जन होने से एडिशन नामक रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीलम संजीव रेड्डी कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? नीलम संजीवा रेड्डी वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ विच नंबर? 5वें, 6वें, 7वें या 8वें? ऑप्शंस है, इसका आंसर है 6वें। नीलम संजीव रेड्डी 6वें नंबर के राष्ट्रपति थे, 6वें। वे भारत के पहले गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति थे। वे अक्टूबर 1956 में आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने। ये निर्विरोध रूप से चुने जाने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, निर्विरोध। सन 1977 के आम चुनाव में जब इंदिरा गांधी की पराजय हुई, उस समय नवगठित राजनीतिक दल जनता दल ने इनको राष्ट्रपति का प्रत्याशी बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज को पहली बार किस जिले में लागू किया गया था? इन विच डिस्ट्रिक्ट पंचायती राज वाज फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया? ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसका आंसर होगा नागौर। पंचायती राज को पहली बार राजस्थान के नागौर जिले में लागू किया गया था। पंचायती राज व्यवस्था को एक आधार देने के लिए 1957 में भारत सरकार द्वारा बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इस समिति ने वर्ष 1958 में अपना प्रतिवेदन रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपा। इस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज, जिसमें क्या था, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला पंचायत की सिफारिश की। इस समिति के रिपोर्ट को भारत सरकार ने लागू करते हुए 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के सारनाथ स्तंभ पर कौन सा पशु चित्र अंकित नहीं है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, क्या होगा इसका आंसर? गेंडा। अशोक स्तंभ में 4 शेर हैं। इसके निचले हिस्से पर एक घोड़ा और बैल है। घोड़े और बैल के बीच एक पहिया यानी धर्म चक्र है। अशोक स्तंभ की पूर्व दिशा की ओर हाथी, पश्चिम दिशा की ओर बैल, दक्षिण की ओर घोड़ा और उत्तर की ओर शेर है। इस तरह स्पष्ट है, इसमें गेंडे की आकृति नहीं है। इसका भी इमेज दिखाने की कोशिश किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, साइड में दिया गया, किसी एग्जाम में पूछा गया है। इनके ऑप्शन सी दिए हुए हैं, बताना है आपको जवाब। इसका आंसर होगा पुष्यगुप्त वैश्य। सुदर्शन झील का निर्माण पुष्यगुप्त वैश्य ने करवाया था। सौराष्ट्र में गिरनार नामक पहाड़ी के मध्य सुदर्शन झील स्थित है। इस झील का निर्माण मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश से उसके गिरनार में नियुक्त राज्यपाल यानी गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य ने करवाया था। सम्राट अशोक के आदेश से उसके महामात्य तुषाप ने इस झील का पुनर्निर्माण करवाया कर उसे मजबूती प्रदान की। गुप्त काल में स्कंदगुप्त के आदेश से चक्रपालित ने इस झील का पुनर्निर्माण करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अश्वघोष किस शासक के समकालीन थे? ऑप्शंस दिए हुए हैं, आंसर होगा कनिष्क। महान विद्वान अश्वघोष कनिष्क शासन का समकालीन था। सम्राट कनिष्क के राजकवि अश्वघोष यानी अश्वघोष राजकवि थे। कनिष्क के बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। इनकी रचनाओं पर बौद्ध धर्म एवं गौतम बुद्ध के उपदेशों का पर्याप्त प्रभाव परिलक्षित होता है। उनका जन्म साकेत अयोध्या में हुआ था। चीनी परंपरा के अनुसार महाराज कनिष्क पाटलिपुत्र के अधिपति को परास्त कर वहां से अश्वघोष को अपनी
राजधानी फिरोजपुर यानी वर्तमान में पेशावर ले गए थे। कनिष्क द्वारा बुलाई गई चतुर्थ बौद्ध संगति की अध्यक्षता का गौरव एक परंपरा महाअस्थविर पार्श्व को और दूसरी परंपरा महान्यायवादी अश्वघोष को प्रदान करती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन दिया हुआ है इम्फाल, ग्वालियर या कोहिमा या ऋषिकेश। इसका आंसर होगा, इसका एक इमेज भी आया था, इम्फाल मणिपुर की राजधानी। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय इम्फाल यानी मणिपुर में स्थित है। 2018 में खेल शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय की स्थापना से संबंधित एक विधेयक लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों में पारित किया गया था। मणिपुर के इम्फाल राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। मणिपुर राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन द्वारा मान्यता प्राप्त है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका भी इमेज आया था। नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं। सारे क्वेश्चंस से रिलेटेड इमेज का रिव्यू है, देखिए इसे। अशोक स्तंभ में चित्र है, ये बुद्ध चरित्र जो अश्वघोष द्वारा रचित है। एक ग्लासगो कोमा स्केल है। मकाओ का पटाखा में एडर्नल ग्लैंड्स कहाँ पर है? लेफ्ट किडनी। ये हरित राजमार्ग देश का पहला राष्ट्रीय विश्वविद्यालय मणिपुर में है। ओके।